अभी 14 फरवरी जो आने वाला आप देख लीजिएगा, देश में ये लोग कभी एक्टिव नहीं होते हैं, पूरे साल कभी एक्टिव नहीं होंगे, और 14 फरवरी को ये लोग इस प्रकार से एक्टिव होंगे। एट द एंड ये लोग कर तो रहा है संविधान के खिलाफ मालिकान लोगों के बीच दंगा करवाएं। ऐसे लोग देश के लिए एक कैंसर की तरह है, पर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है। असम का सीएम ऐसे खुले आम मुस्लिमों को टारगेट कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कोई हिंदू व्यक्ति किसी मुसलमान को इस प्रकार से डायरेक्ट टारगेट करेगा तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी? कि संगठन बनाना ही है तो ISI तालिबानी जैसे संगठन बनाओ। आज के समय में हमारे देश के कैपिटल शहर में गड्ढे में गिरकर लोग मर जाते हैं। पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी किसी की भी हो, आपका खून ही चूसना चाहती है। 26 जनवरी को उत्तराखंड के कोटद्वार में जो इंसिडेंस हुआ, हमें उससे क्या सीख मिलती है? क्या लॉ एंड ऑर्डर्स हमारे देश में चलते हैं? और ऐसे केस आज के समय में हमारे देश में इतने ज्यादा संख्या में क्यों बढ़ रही है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। सर, हमारा उद्देश्य है किसी भी तरीके का जिहाद ना हो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज के इस वीडियो में हम एक सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा बात जो आज के समय में कैंसर की तरह पूरे देश में फैलते जा रहा है। 26 जनवरी को उत्तराखंड के कोटद्वार में एक इंसिडेंस होता है, जहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति जो अपना कपड़े का दुकान खुशी खुशी चलाया करता था, जिसका नाम बाबा था। इतने में ही 26 जनवरी के दिन कुछ बजरंग दल के कथित लोग आते हैं और कहते हैं कि आप एक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो इस बाबा नाम का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, आप इस नाम को चेंज कीजिए। तो वो बूढ़े व्यक्ति कहते हैं ये मैं बहुत पुराने समय से इसे यूज कर रहा हूँ, इससे मेरा आइडेंटिटी, मेरे दुकान का आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं चेंज नहीं करूंगा। तो बजरंग दल वाले उसे धमकाने लगते हैं, ये आपको तो पता ही हो। तो इतने में ही एक दीपक नाम के व्यक्ति का एंट्री होता है और इस बात पर बजरंग दल वालों को अच्छे तरीके से रेल के वहाँ से भगा देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। बदमाश करो, तू भी बोल बोल। बोलो कौन बोला यार, कौन बोला? हमने भी नहीं कहा, हमने कहा नाम से क्यों जाओ यार? अरे जाने चले यार। बात यहीं पे खत्म नहीं होता है। 31 जनवरी को फिर बजरंग दल वाले देहरादून से बहुत सारे लोग आते हैं, काफिला का काफिला वहाँ पे पहुँचता है। मोहम्मद दीपक जी, आपकी दिमाग की तारें प्रोटीन खा के थोड़ी हिल रखी हैं। इनका इलाज बजरंग दल अपनी तरीके से करेगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप टारगेट पे हैं, टारगेट पे। बजरंग दल के चीते हैं और अपने नंबर जीते हैं। जय श्री। ये आगे जो भेजता है ना, वो हमारे जो बोलते हैं ना, इन्फॉर्मर बोलते हैं, जो जाके ना बजरंग दल के नारे लगाते हैं, और पीछे से जो सेना आती है ना, वो तोड़ फोड़ वाली आती है। दीपक ऐसे भागा जैसे कीचड़ में सुअर भागता है। किन्ने चाहती हूँ, एक बार बुला लो। ये चूड़ी दुकान के आगे बढ़िए, जाके पहन लिए आगे। तुझे तेरी अम्मी की कसम होगी, बाप तेरे भले ही तो है, लेकिन माँ तो एक ही है, पहनिए जरूर। अपना जिंदगी छोड़ के भाग गया। अरे भाई, हम तो देहरादून से आए हैं, देहरादून से तेरे कोटद्वार में तू तब भी भाग गया। हमारे देहरादून में तू खाली पैर भी रख देगा ना, वो पैर दूसरा गला कदम नहीं कर पाएगा। ये है बजरंग दल की शक्ति। और दीपक जो एक जिम भी चलाते थे, उनके जिम के बाहर ये बजरंग दल वाले लोग आते हैं, दीपक के माँ, बहन, पत्नी, बेटी तक को गाली देते हैं। दीपक बेचारा जब सुन नहीं पाता है तो नीचे आके उससे भी जाता है। अब यहाँ पे एक दीपक को मारने के लिए देहरादून से इतने सारे लोग आए, तो आपको क्या लगता है पुलिस किसके साथ होगा? दीपक के साथ? ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। देश का रूल आज चेंज हो चुका है। इतने लोग 100-150 लोग मिलके दीपक को मारने आए थे और यहाँ पे केस भी दीपक के खिलाफ ही होता है, अशांति फैलाने के लिए। चलिए, ये एक बड़ा सवाल सब जो भी संजीदा आदमी है ना, चंद्रमोहन जी, आप भी मन में सोचेंगे कि दीपक कुमार पर जो FIR हुई वो नाइंसाफी है। या आप भी सोचेंगे सर, वर्दी से आप बंधे, मैं समझ सकता हूँ, ऊपर का दबाव भी हो सकता है, ये भी वजह हो सकती है, लेकिन आपको भी लग सकता है कि एक दीपक कुमार जिसने उस दुकान पे किसी बुजुर्ग को के साथ बदसलूकी को रोका, उसके दुकान के वो जिम के बाहर 50 लोग दूसरे शहरों से गाड़ी हूटर बजा के आ जाते हैं, पुलिस वहां सब देख रही है, गाली, माँ बहन, मुल्ला, कटुआ, मारे जाओगे, सब तो वीडियो हमने देखा। तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको भगाने, उन सबको गिरफ्तार करने की बजाय दीपक कुमार पे FIR कर दी 3-4 धाराओं में।
तो सही है। ये आप सोच सकते हैं ना, क्योंकि नहीं वो उनका मतलब है कि वहाँ पर इस तरह से नहीं किया आपने, लेकिन देखो स्थिति को कैसे संभालना है ना, तो ये आप और हम में थोड़ा सा सोचने का एक है ना। और जब बात बजरंग दल वालों की आती है तो ये पुलिस वाले ये लिखते हैं कि कुछ अज्ञात लोग आए थे, उनका पता नहीं पता है, तो इन सभी को आप गौर से देख लीजिए। यही वो अज्ञात लोग हैं जो बार बार कई जगहों पर जाके ऐसा काम करते हैं और सरकार इसे बढ़ावा देते आई है, क्योंकि यही सब काम आज के समय हम करना शुरू कर दे बिना सरकार के शरण में जाए तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा पुलिस वालों को अरेस्ट करने में। पर इन लोगों को अज्ञात दिया जाता है जो सोशल मीडिया पे बढ़ चढ़ के दीपक कुमार को गाली देते हैं, दीपक कुमार को आए दिन धमकी देते हैं। सोशल मीडिया पे दीपक कुमार को मारने वालों के लिए इनाम भी रखा जाता है। मोहम्मद दीपक को जो मारेगा, जो तबड़ाक और उसको हिंदू धर्म में वापस सनातन धर्म के बारे में बताएगा, उसको हम 2 लाख रुपए देने का काम करेंगे। अब ये सारी गुंडाई यहीं पे खत्म नहीं होता है, ये सब गुंडाई असली चलता है हिंदू के ऊपर ही, क्योंकि मुस्लिम तो एक बहाना है, असली हिंदुओं को तो सताना है। फरवरी में 2 चीज होती है, महाशिवरात्रि और वैलेंटाइन वीक। आपको तो पता ही होगा, आपके पास गर्लफ्रेंड है तो आपके लिए वैलेंटाइन वीक है, और नहीं है तो महाशिवरात्रि है। इन्हीं में से एक 14 फरवरी आता है जिसे वैलेंटाइन डे कहा जाता है। इस दिन को प्रेम करने वाले लोग एक अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अब इस दिन बजरंग दल वाले और अन्य हिंदू संगठन पूरे तरीके से एक्टिव हो जाते हैं कि मेरी बहू बेटियों का ये लोग शोषण कर रहे हैं। ये लोग कहीं भी किसी भी भीड़ में घुसकर किसी को भी पीटना शुरू कर देते हैं। 14 फरवरी के दिन अगर आप 2 लड़के लड़की साथ में दिख गए तो आपको बिना पूछे बिना कुछ किए पीटना शुरू कर सकते हैं। अगर आप पति पत्नी भी हैं और किसी और धर्म से आते हैं, सिंदूर मंगलसूत्र नहीं है, तो वहाँ आप भी पिटा सकते हैं। 14 फरवरी के दिन इनका आतंक इस प्रकार से होता है। गाइस पीछे से बजरंग सब गए बेचारे अब दूसरी पार्टी ढूंढ। जो भाई बहन है तो भी आप पिटा सकते हैं। इनका आतंक इस प्रकार से होता है। अभी जो आने वाला है 14 फरवरी, आप उन दिनों में देख लीजिएगा इन सभी हिंदू का हाल। ये सभी देश के कभी उन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। ये सारे लोग जो दीपक कुमार को मारने आए हैं और जो इनका साथ देते हैं, ये लोग इतना नामर्द है कि उत्तराखंड में ही एक अंकिता नाम की लड़की का रेप और मर्डर हो जाता है, और वीआईपी लोगों का पहचान करने के लिए वहाँ के लोग अभी तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो मामला है ये पूरे उत्तराखंड का प्रतीक बन गया है। अंकिता का मामला पूरे यहाँ पर ऐशगाह उत्तराखंड को बनाया जा रहा है। बात यह है कि हम मुख्यमंत्री का जब तक इस्तीफा नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि सही जांच हो पाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री थे जिन्होंने रेणु बिष्ट को कहा, तो विधायक रेणु बिष्ट का वीडियो वायरल है और उसको कहा गया कि ये रिसोर्ट तोड़ो। इसका क्या मतलब है? अब ये 2 नाम आ रहे हैं वीआईपी में, लेकिन और भी बहुत सारे नाम हैं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारी मांग का एक हिस्सा ये भी होना चाहिए कि उस दौरान जितने भी वीआईपी वहाँ पे आए उनका सबको उनको ट्रेस किया जाना चाहिए कि कौन कौन वीआईपी आए। ये जिस तरह से ऐशगाह बनाना चाहते हैं उत्तराखंड को, हम उसका विरोध करते हैं और मुख्यमंत्री धामी का इस्तीफा मांगते हैं ताकि ये निष्पक्ष जांच हो सके। और ये लोग वहाँ पे आपको कभी नजर नहीं आए होंगे। इनफैक्ट ये लोग तो वहाँ पे भी जाके ये कह रहे थे कि जागो हिंदू जागो, एक साथ चलो। ये लोग जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, जो कहते हैं, सीधे इसके अपोजिट ये लोग होते हैं। कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। अगर आपके बहन बेटियों के साथ कुछ गलत होता है तो कभी आपके साथ ये खड़े नहीं होंगे। इनका सिर्फ मकसद यही रहता है कि लोगों को भड़काएं, लोगों के बीच दंगा करवाएं। ऐसे लोग देश के लिए एक कैंसर की तरह है, पर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि इस देश में लोगों को बांटने से ही हम यहाँ पे राज कर सकते हैं। फिर भी लोग नहीं समझते हैं और लोग ऐसे लोगों के साथ अंधे बनकर साथ देना शुरू कर देते हैं। अभी आप हेमंत बिश्व शर्मा का ये वाला रील देख लीजिए। ये डायरेक्ट टारगेट करते हैं मुसलमानों को। जब असम का सीएम ऐसे खुले आम
मुस्लिमों को टारगेट कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कोई हिंदू व्यक्ति किसी मुसलमान को इस प्रकार से डायरेक्ट टारगेट करेगा तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी? इससे पहले इसी व्यक्ति का एक स्टेटमेंट ये कहते हुए वायरल होता है कि अगर किसी मियाँ से आप 5 रुपए का सामान लेते हो तो उसे 4 रुपए ही दो, कम से कम रुपए दो, उसे जितना परेशान कर सकते हो उतना करो। आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति वैसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे जो इस देश को भड़काते हैं, जो इस देश में दंगे करवाते हैं? अभी 14 फरवरी जो आने वाला है, आप देख लीजिएगा, देश में ये लोग कभी एक्टिव नहीं होते हैं, पूरे साल कभी एक्टिव नहीं होंगे, पर 14 फरवरी को ये लोग इस प्रकार से एक्टिव होंगे कि ऐसा लगेगा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लोगों को एक दूसरे से अलग रखे, जो एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं उसे मारपीट कर दूर हटाए। हमारा संविधान हमें हक देता है कि अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो एक लड़का और एक लड़की अपने विचार से साथ रह सकती है, अपने सहमति से साथ रह सकती है। पर ऐसे चिटपुंडिये गुंडे लोग जो इन दिनों आपको देखने को मिल ही जाएगा कि किस प्रकार से आतंक फैलाए रहते हैं। यही आतंक आप लोगों को कभी करप्शन के ऊपर नहीं दिखेगा, यही आतंक उन हरामखोर राजनेताओं के खिलाफ नहीं दिखेगा जो रेप करके आज खुलेआम घूम रहा है। हरामखोर लोग उन गरीब लोगों के खिलाफ दिखाता है जो इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर यही काम ये राजनेता के खिलाफ करना शुरू कर दे तो 2 मिनट नहीं लगेगा इन लोगों की औकात सरकार को दिखाने में, क्योंकि एट द एंड ये लोग कर तो रहा है संविधान के खिलाफ वाली काम। थोड़ा इस व्यक्ति का पहले आप वीडियो देखिए। और ये बजरंग दल ऐसे संगठन मत बनाओ, संगठन बनाओ जैसा तालिबान है, संगठन बनाओ जैसा IS है। संगठन कैसे बनाओ? ये छोटा बजरंग दल ये सेना को सेना। भारत में आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति को लेकर संगठन बना रहे हैं तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये क्या कह रहा है कि संगठन बनाना ही है तो ISI तालिबानी जैसे संगठन बनाओ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये ISI तालिबानी सभी संगठनों को पूरा दुनिया ऑफिशियली आतंकवादी संगठन कहता है। इसमें से एक हमारा देश भारत भी है जो मानता है कि ISI एक आतंकवादी संगठन है, जिसे ये भगवा चोली पहना हुआ बुड्ढा कहता है कि ऐसा संगठन बनाओ जो आतंकवादी जैसा हो। इसी प्रकार से इस व्यक्ति का बहुत सारे ऐसा वीडियो है, ऐसा भड़काऊ भाषण है जिससे लोगों के बीच दंगा तक हो जाता है, पर इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि अगर इसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो मेरे लिए ग्राउंड लेवल पर कौन काम करेगा। और दूसरा, इस व्यक्ति का भी वीडियो देख ही लीजिए। बता रहा हूँ, आप अगर बाहर से आतंकवादी पैदा कर सकते हैं और वहाँ से हमारे देश के लोगों को आतंकवादी बना सकते हैं, तो हम भी यहाँ अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए आतंकवाद भी कर सकते हैं। ये व्यक्ति कहता है कि आप अपने बच्चों को आतंकवादी बनाइए। आतंकवादी का मीनिंग अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं समझा देता हूँ। आतंकवादी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि लोगों में बिना बात का डर बैठाइए, लोगों को बिना बात का मार दीजिए। आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, आप अपने धर्म की सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों को ये बता देते हैं कि हाँ, मेरे धर्म में लिखा हुआ है कि हम इसको मारेंगे, इसे हम काटेंगे, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, और इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, इससे आपको पैसा मिलता है, इससे आपको पावर और पहचान मिलता है, इसलिए आप ऐसा काम करते हैं। और इसे ही आतंकवाद कहा जाता है, इसे ही आतंकवादी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ आप अपना करियर दांव पे लगाएं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप किसी भी सरकार में देखिएगा कि कभी एक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबको पता है हम अगर जेल में डाल देंगे तो लोग हमसे रियल मुद्दों पर सवाल करना शुरू कर देंगे। अगर ऐसे व्यक्ति जेल के बाहर रहेंगे तो लोगों में नफरत फैलाते रहेंगे और लोगों का ध्यान हर हमेशा ऐसे व्यक्ति पर रहेगा, ताकि हम लोगों को रियल मुद्दों से भटका सके। जो हमारे देश में भुखमरी है, जो हमारे देश का आज पैसे का हाल है, जो हमारे देश का आज हॉस्पिटल का हाल है, जो हमारे देश का आज सड़कों का हाल है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज दरभंगा एम्स का गेट बनाने में लगभग 12,000 करोड़ लग चुका है, पर दरभंगा एम्स नहीं बना है। इस सभी मुद्दों से सरकार हर हमेशा चाहती है आपको भटकाना, और इसी कारण आप देखिएगा कि किसी भी सरकार में ऐसे लोगों के खिलाफ कभी एक्शन नहीं होता है। एक्शन होता है तो उन आम इंसान के खिलाफ जो इन लोगों का साथ देते हैं। तो अगर आप भी ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहते हैं तो आप खुद के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कभी कोई एक्शन होता नहीं है, और आपके खिलाफ जब एक्शन लिया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति आपका खुलकर कभी भी समर्थन नहीं करेंगे, और हो सकता है आप जिंदगी भर जेल में सड़ते रह जाएंगे। हमारे देश में आज के समय हजारों ऐसे मुद्दे हैं जिससे हम लोगों को परेशानी होती है। अगर यही संगठन वाले उस मुद्दे पर हम लोगों का साथ दे, हम लोग उस मुद्दे से, उस परेशानी से दूर हो सकते हैं। पर इन लोगों का मोटिव देख लीजिए कि क्या रहता है। तुम सत्ता में हो तो केवल हमारे कारण हो, और ये याद रखना, जितना बीजेपी का एक सांसद काम नहीं करता उससे अधिक काम हमारे करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य होता है, हमने ना सड़क बनाने के लिए वोट दिया, हमने ना कोई भी विकास करने के लिए विकास, अगर विकास सरकार होती देश बचता तो पूरा फ्रांस घूम दिया, पूरा पेरिस घूम दिया। और आप देखो
को कुछ नहीं चाहिए, पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक मोहरा चाहिए। जो धर्म है, जो जाति है, जो नस्ल है, जो रंग रूप, इन सभी के आधार पर बांटा जाता है हम लोगों को, और एट द एंड सरकार अपना रोटी सेक लेती है और हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं। आज के समय में हमारे देश के कैपिटल शहर में गड्ढे में गिरकर लोग मर जाते हैं, तो कभी किसी नाली में गिर के लोग मर जाते हैं, और इसकी अकाउंटेबिलिटी कोई सरकार नहीं लेती है। और ये हरामखोर राजनेता कहता है पिछले सरकार ने इस गड्ढे को खोद कर चले गया। आज के समय अगर आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी किसी की भी हो, आपका खून ही चूसना चाहती है, तब तक आप और आपके शहर, आपके गांव का विकास नहीं होगा। तब तक आप लोगों को इसी प्रकार से इन सारे फैसिलिटी से दूर रहना पड़ेगा। तो आप लोग इस जाति, धर्म और ऐसे पाखंडी हरामखोर लोगों से दूर रहिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो देख के आपको कुछ भी अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही नए वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।